और चलिए अब बात करेंगे दिल्ली एनसीआर की, जहां पर प्रदूषण की मार लगातार जारी है। यहां कई इलाकों में AQI 400 के पार हो चुका है, जिसकी वजह से लोगों को स्वास्थ्य संबंधी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। सांस लेने में मुश्किलों का सामना हो रहा है, आंखों में जलन। AQI 455 के साथ एनसीआर में हालात इस समय बेहद खतरनाक। नोएडा के कई इलाकों में भी AQI 400 के पार। ग्रैब 3 की पाबंदी का भी असर नहीं है। दिल्ली एनसीआर में सांस लेना मुश्किल हो चुका है और लोगों पर प्रदूषण के साथ अब कोहरे की भी मार पड़ने लगी है। तो दिल्ली एनसीआर में प्रदूषण की मार से जहां कई इलाकों की अगर हम बात करें तो इस समय हालात जो है बेहद चिंताजनक है। खासतौर से बात अगर दिल्ली एनसीआर की हम करते हैं तो यहां पर प्रदूषण की मार किस प्रकार। दिल्ली एनसीआर में प्रदूषण विकट है, सांसों पर संकट है। इस समय कई इलाकों में जो AQI है वो 400 के पार है और 400 ज्यादातर जगहों पर न्यूनतम है। AQI 455 के साथ एनसीआर में हालात बेहद खतरनाक है। नोएडा की अगर हम बात करें तो नोएडा के कई इलाकों में भी AQI जो है वो 400 के पार जा पहुंचा है। ग्रैब 3 की पाबंदी का भी असर नहीं हो रहा है। दिल्ली एनसीआर में सांस लेना मुश्किल हो चुका है। और वहीं आपको ये भी जानकारी दे दें कि लोगों पर प्रदूषण के साथ कोहरे की मार है। तो लोगों पर प्रदूषण के साथ कोहरे की मार भी, और इसी के साथ विजिबिलिटी यहाँ पर पूरी तरह से जीरो हो चुकी है। लोग खासे परेशान हैं, लेकिन जो ग्रैब 3 की ओर से पाबंदियां लगाई गई थी उनका भी असर बेअसर नजर आ रहा है। खबर पर अधिक जानकारी के साथ हमारे संवाददाता अमित चौधरी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। अमित, सबसे बड़ा सवाल ये है कि हम एक ऐसे समय में जी रहे हैं, एक ऐसी स्थिति में जी रहे हैं जहां पर ये सांस लेना एक मेडिकल तौर पर भी बेहद खतरनाक है हमारे लिए, लेकिन सिर्फ ग्रैब 3 को लागू करना ये काफी नाकाफी लगता है। देखिए, साल दर साल जो पोल्यूशन का लेवल है वो लगातार बढ़ता जा रहा है और इस साल भी जो हालात हैं वो उसी तरीके के बने हुए हैं। पिछले अगर 4-5 दिन के आंकड़े पर आप नजर डालेंगे तो 400 के पार AQI दिल्ली एनसीआर का बना हुआ, उसमें गाजियाबाद, नोएडा, दिल्ली के तमाम ऐसे इलाके हैं जहां 450, 455 तक AQI दर्ज किया गया है। और इस लेवल का AQI बेहद खतरनाक लोगों के लिए होता है। सांसों पर इमरजेंसी संकट कह सकते हैं इसको। सांस लेने पर भी अगर किसी व्यक्ति की परेशानी होती है तो आप खुद समझ सकते हैं कि किस इस तरह की जो कार्रवाई है वो अधिकारियों की तरफ से की गई है। ग्रैब 1 की स्टेज लागू की गई, 2 की लागू की गई और अब ग्रैब 3 लागू है। तमाम तरीके की पाबंदी है, लेकिन जो पोल्यूशन का लेवल है वो लगातार अभी भी उसी तरीके से बढ़ा हुआ है और ऐसे ही हालात आने वाले दिनों में बने रहेंगे, इस तरीके का अंदाजा अभी लगाया जा रहा है। हालांकि तमाम प्रशासनिक लेवल पर जो है तमाम तरीके के कदम उठाने का दावा किया जा रहा है, चाहे ग्रेटर नोएडा प्राधिकरण की बात करें, नोएडा प्राधिकरण की बात करें या जिला प्रशासन की टीम, प्रदूषण नियंत्रण विभाग, तमाम ऐसी टीमें हैं जो पोल्यूशन में ग्रैब 3 की पाबंदियों को अमल कराने के लिए काम कर रही है। लेकिन अमल जो है नहीं हो पा रहा है। कई जगह जिस तरीके से हम हमेशा जिक्र करते हैं, सड़कें टूटी हुई होने की वजह से जाम की स्थिति बनी रहती है या निर्माणाधीन साइडों पर नियमों की अनदेखी होती है। तो इस तरीके के जो हालात हैं वो कहीं ना कहीं बढ़ते पोल्यूशन की ओर उसको और ज्यादा बढ़ाते हैं। और नमी जिस तरीके से हवा में है, सर्दी आने के बाद से हवा में नमी होने से जो भी धूल के कण हैं वो हवा में रुक जाते हैं, जिसके चलते पोल्यूशन के ये हालात बने हुए हैं। अस्पतालों की अगर बात की जाए तो अस्पतालों में लगातार ऐसे मरीजों की संख्या में इजाफा देखने को मिल रहा है जिन मरीजों को सांस लेने से संबंधित बीमारियां हैं या आंखों में जलन होने की समस्या है। तो ऐसे मरीजों की संख्या लगातार बढ़ती हुई जा रही है और काफी लोग, आपने भी देखा होगा कि मास्क लगाकर घूमना शुरू कर दिए हैं, क्योंकि जिसको पहले से सांस से संबंधित बीमारी है उन लोगों के लिए काफी घातक ये प्रदूषण है। लिहाजा अब तमाम तरीके के कदम जरूर उठाए जा रहे हैं, लेकिन किस तरीके का बिल्कुल कदम जरूर उठाए जा रहे हैं, लेकिन जाहिर तौर पर नाकाफी नजर आ रहे हैं। और गाजियाबाद से सोनू भी हमारे साथ बन चुके हैं। सोनू, देखिए, गाजियाबाद ने तो तमाम रिकॉर्ड तोड़ दिए और देश में प्रदूषण में पहला स्थान जो है वो गाजियाबाद का है। इस समय गाजियाबाद में हालात क्या बने हुए हैं? देखिए, रोज़ाना जिस तरीके से लगातार पोल्यूशन लगातार बढ़ता जा रहा है, ऐसे में कल जो जिस तरीके से हालात थे उसको देखते हुए अब अधिकारी थोड़े सचेत हो गए हैं और अधिकारियों ने कल ब्रीफिंग की है और ब्रीफिंग करके सभी को टीम गठित की गई है
सबको अपने अपने एरिया में बोलने को कहा गया है कि जाएं। और जिस तरीके से प्रदूषण लगातार बढ़ रहा है, जैसे तमाम तरह की जो कंस्ट्रक्शन साइट मैंने बताया था, कंस्ट्रक्शन साइट पर सबसे ज़्यादा धूल उड़ती है। तो ऐसे में फॉग मशीन लगाने के लिए उनसे सबसे कहा गया है कि लगातार फॉग मशीन चालू रखें, जिससे बढ़ते प्रदूषण से निजात मिल सके, क्योंकि जब तक लगाम नहीं लगेगी तो प्रदूषण इसी तरीके से बढ़ता रहेगा। तो जाहिर तौर पर जो लोग हैं उनको काफ़ी समस्या हो रही है, और ओपीडी में भी काफ़ी इजाफा हो रहा है। लोग लगातार काफ़ी संख्या में पहुँच रहे हैं। सबसे ज़्यादा उसमें सांस के मरीज हैं, और आंखों में जलन और गले में खराश के मरीज ज़्यादा, क्योंकि जो पोल्यूशन है सबसे ज़्यादा लंग्स पर असर करता है, फेफड़ों पर जैसे ही असर करता है उसके बाद लोगों को खांसी की दिक्कत सबसे ज़्यादा सामने आती है, और सांस की प्रॉब्लम सबसे ज़्यादा आती है। तो ऐसे में जो दिल्ली एनसीआर के लोग हैं फिलहाल जो दम घोटू जो हवा है उसमें जीने के लिए मजबूर है, क्योंकि लगातार पोल्यूशन का स्तर लगातार बढ़ता जा रहा है। ऐसे में लोगों को काफ़ी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। फिलहाल जो पोल्यूशन को देखते हुए जो प्रशासन है फिलहाल अलर्ट है, और जगह-जगह पर टीम गठित की गई है, जिससे आने वाले समय में पोल्यूशन से निजात मिले। ग्रैप 3 जी, लागू है, उसके बावजूद भी लगातार पोल्यूशन का स्तर बढ़ता जा रहा है, जिससे लोगों को काफ़ी परेशानी हो रही है। जी। बिल्कुल प्रदूषण का स्तर बढ़ता जा रहा है। अमित भी हमारे साथ बने हुए हैं। अमित, देखिए, एक सवाल आपसे मेरा ये कि प्रदूषण को लेकर जो स्थिति है भयावह है, लेकिन ये स्थिति कब तक यूं ही रहेगी? क्या कोई संभावनाएं जताई जा रही हैं इस स्थिति को नियंत्रण में करने को लेकर? देखिए, अगर स्थिति की बात की जाए तो पिछले दिनों तेज हवा चली थी 2 दिन तक, तो तेज हवा चलने के बाद पोल्यूशन के लेवल में कमी ज़रूर आई थी। लेकिन अगर आप ये सोचते हैं कि प्रशासनिक अमला जिस तरीके की तैयारी कर रहा है, जिस तरीके से प्रदूषण से निपटने के लिए इंतजामात किए गए हैं, उनसे पोल्यूशन के लेवल में कमी आती हुई दिखाई नहीं दे रही है, क्योंकि 2 से 3 महीने जिस तरीके के हालात बने रहते हैं सर्दियों की शुरुआत की अगर बात की जाए, तो उन हालातों पर काबू पिछले 5 साल, 6 साल में जो प्रशासनिक अधिकारी हैं, वो नहीं कर पाए हैं। और नहीं कर पाने के पीछे वजह ये भी है, पोल्यूशन का लेवल कम होने के बाद तमाम जो जिम्मेदार अधिकारी हैं वो इस बात को भूल जाते हैं कि अगले साल दोबारा से इसी तरीके के हालात होंगे। तो ऐसे हॉट स्पॉट जो चिन्हित किए गए थे जहां सबसे ज्यादा प्रदूषण है, उन हॉट स्पॉट के पोल्यूशन होने के जो कारण हैं उन कारणों पर काम नहीं किया जाता है। फिर दोबारा से अगले साल इसी तरीके के हालात देखने को मिलते हैं। सड़कों की मरम्मत नहीं करना, या जहां निर्माणाधीन साइड है, नोएडा की अगर मैं बात करूं आपसे, तो 11 हॉट स्पॉट है जिनमें और इजाफा किया गया। 2-3 जगह और ऐसी हैं जहां पर पोल्यूशन का लेवल इस साल बढ़ता हुआ नजर आ रहा है। यानी जो 5 साल से 11 हॉट स्पॉट बने हुए आ रहे हैं वो जस के तस हैं। अगर काम किया जाता तो वहां पोल्यूशन कम होता, लेकिन सेक्टर 116, 125 ऐसा इलाका है, तमाम यूनिवर्सिटी है, इंडस्ट्री है, मल्टीनेशनल कंपनियां हैं, लेकिन उस इलाके में सबसे ज्यादा प्रदूषण रहता है। वहां का पोल्यूशन किस तरीके से कम किया जाए उस पर कोई काम नहीं किया गया। सेक्टर 1 जहां प्रदूषण नियंत्रण विभाग का खुद का ऑफिस है, वहाँ पोल्यूशन का लेवल सबसे ज्यादा रहता है। सेक्टर 62 की बात करें, 116 की बात करें, और ग्रेटर नोएडा का नॉलेज पार्क 5 हर साल 500 तक एक्यूआई पहुंचता है। लेकिन पिछले 5 से 6 सालों में उस एक्यूआई को कम किया जाए, इस पर शायद काम नहीं किया गया। जिस तरीके से जो हालात हैं ऐसे ही बने रहेंगे। हालांकि अभी बारिश होने की भी कोई संभावना मौसम वैज्ञानिकों द्वारा नहीं जताई जा रही है। बारिश होने के बाद भी पोल्यूशन के लेवल में कमी आती है। बारिश आना या तेज हवा चलने के बाद ही जो पोल्यूशन का लेवल है वो कम हो पाएगा। उसके अभी जो संकेत हैं वो फिलहाल दिखाई नहीं दे रहे हैं। तो माना यही जा रहा है कि आने वाले कुछ दिन और जब तक पोल्यूशन रहेगा, लोग इसी दम घोटू हवा में सांस लेने के लिए मजबूर होंगे। बिल्कुल बिल्कुल अमित, और सोनू के पास हम चलते हैं। सोनू, देखिए, एक बात तो साफ है कि ग्लोबल वार्मिंग का जो असर है वो भी यहाँ पर पड़ता नजर आ रहा है, क्योंकि पहले की तरह जो सर्दियां होती थी जिसमें सर्द हवाओं वाली रातें होती थी और इक्का दुक्का बारिश भी हो जाती थी, अगर बात करें 1 महीने की, तो उससे जो प्रदूषण जो है कंट्रोल में रहता था। लेकिन अब सिर्फ सर्दी का मतलब तापमान गिरने तक ही सीमित रह गया है। हाँ, बिल्कुल देखिए लगातार क्लाइमेट में चेंज तो आ रहा है, जिसके कारण समस्या तो लाज़मी है कि समस्या पैदा हो ही रही है, क्योंकि जिस तरीके से लगातार क्लाइमेट चेंज हो रहा है, तो ऐसे में पोल्यूशन का स्तर तो लगातार बढ़ा है। अगर तेज़ हवाएँ चलती तो काफ़ी हद तक पोल्यूशन का जो स्तर है वो कम हो सकता था। पर ठंड है पर हवा नहीं है। हवा होने के ना होने के कारण भी जो पोल्यूशन है लगातार बढ़ रहा है। पर वही जो धरातल पर जो अधिकारी हैं उनको उतरना पड़ेगा और थोड़ा सख्ती से पेश आना पड़ेगा, क्योंकि जिस तरीके से लगातार
निर्माणाधीन साइडों पर काम चल रहा है, धूल उड़ रही है, वो भी एक मुख्य कारण है पोल्यूशन का। और सड़कों पर देखिए जाम की समस्या भी लगी रहती है, तो कहीं ना कहीं जब वाहन सड़कों पर उतरते हैं तो कुछ ना कुछ तो पोल्यूशन उनसे भी जी, होता है। तो कहीं ना कहीं जो अधिकारी हैं उनको थोड़ा सा इसको सख्ती से लेना होगा, जिससे आने वाले समय में जो पोल्यूशन से लोगों को निजात मिल सके। हालांकि जो फॉग मशीन लगाने की बिल्कुल। प्रक्रिया शुरू हो गई है और नगर निगम द्वारा भी छिड़काव की प्रक्रिया की जा रही है, उससे फिलहाल जो है पोल्यूशन का स्तर गिरता दिखाई नहीं दे रहा और बिल्कुल, अभी काम प्रदूषण करने का की स्तर जरूरत है। गिरता दिखाई नहीं दे रहा है। जिस बारिश की दरकार होती थी और जो बारिश सर्दियों में हो जाती थी, उस बारिश के लिए अब क्लाउड सीडिंग करवानी पड़ती है। हालात ये कि बादलों में भी नमी नहीं रही, जिसकी वजह से प्रदूषण यूं ही जस का तस बना हुआ है। आप दोनों का शुक्रिया तमाम जानकारी को दर्शकों तक पहुंचाने के लिए। जहां भक्ति है हर शब्द में, कथाओं में छुपे हैं दिव्य रहस्य और ज्योतिष देता है जीवन को दिशा। धर्म से जुड़ी हर बातों को जानने के लिए हमारे चैनल स्तुति को सब्सक्राइब करें। चैनल पर जाने के लिए इस लिंक पर क्लिक करें।